मित्रों, आप सभी को ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से नमस्कार। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं एवं दशहरा की शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मकर लग्न में मंगल के 12 भावों का फल। आपके घर में या आपकी स्वयं की कुंडली में लगन चार्ट में अगर 10 नंबर लिखा है तो ये मकर लग्न का चार्ट होता है और इसमें मंगल 12 भाव में कहीं भी बैठे हों तो ये आपके लिए भी फल है। तो मित्रों, आज हम जानकारी लेंगे मकर लग्न में मंगल के 12 भाव का फल। मित्रों, यहाँ पर मंगल चौथे और 11वें भाव का अधिपति है और यहाँ पर यानी चौथे भाव और 11वें भाव का मंगल फल देते हैं। और मकर लग्न में मंगल 1-2 भाव को छोड़ करके सभी जगहों पर फल अच्छा देते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे मंगल शुक्र के साथ तात्कालिक शत्रु हों तो मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कमी देते हैं। और बुध के साथ तात्कालिक शत्रु हैं तो मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं। अब आते हैं मित्रों मकर लग्न में मंगल के 12 भाव का फल। अगर किसी जातक का मकर लग्न है और लगन में मकर लग्न में मंगल स्थित हो तो ऐसा जातक साहसी होता है, सुंदर होता है, निडर होता है, समाज में आगे रह कर के काम करने वाला व्यक्ति होता है, रोबदार प्रभावशील व्यक्तित्व वाला जातक होता है। जातक सेना और पुलिस में अथवा राजनीति में बड़ी सफलता हासिल करता है। ऐसा जातक अगर पुलिस में है या सेना में है तो अपराधी ऐसे जातक के लोगों को देख करके परेशान हो जाते हैं। यानी मकर लग्न का व्यक्ति, मेरा कहने का मतलब ये है कि लगन में अगर मंगल है, ऐसा जातक अगर सेना या पुलिस में या फोर्सेस लाइन में है तो अपराधी ऐसे जातक को देख करके घबरा जाते हैं। मकर लग्न में जो मंगल स्थित होता है ऐसे जातक राजनीति में भी सफलता हासिल करता है। जातक को माता और जमीन जायदाद का उत्तम सुख मिलता है। जातक धनी होता है। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और धन भी कमाता है। जातक के पास चल अचल संपत्ति अच्छी होती है, लेकिन जातक का जो मैरिटल लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, वो उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि सप्तम दृष्टि से मंगल यहाँ देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैरिटल लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। अब मकर लग्न में मंगल अगर दूसरे भाव में स्थित हो तो क्या फल मिलेगा? यहाँ पे जातक के मंगल मकर लग्न में दूसरे भाव में कुंभ राशि का स्थित हो तो जातक सबसे पहले अपने पिता से ही आर्गूमेंट करेगा। ऐसे जातक के पिता अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो जातक होता है वो अपने पिता से आर्गूमेंट बहुत करता है, कड़वी बात बोलने लगता है, जिससे लोगों इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते और ना ही ऐसे जातक की बात सुनते हैं, कड़वी बात करता है। ऐसे जातक को परिवार का सुख अच्छा मिलता है। मकर लग्न में अगर दूसरे भाव में मंगल है तो परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, यानी यहाँ पर परिवार का सुख अच्छा मिलता है, परिवार का सहयोग मिलेगा और जातक खुद ही अपने परिवार से मतभेद करता है। भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख मिलता है। जातक को चल अचल संपत्ति का सुख अच्छा होता है और जातक हमेशा कड़वी बात और कड़वी आवाज़ में बात करता है। और जातक को इसमें एक चीज़ ये है कि दाहिनी आँख का ख्याल रखना चाहिए और दांतों का ख्याल अच्छा
रखना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे जातक की आंखों में कंजक्टिवाइटिस नाम का रोग जो होता है वो ज़्यादा देखा गया है। जातक को कभी अपने पिता से या अपने बड़ों से आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। जातक को संतान का सुख लेट होता है, यानी शादी होने के बाद संतान ऐसे जातक की विलम्ब से होती है। और जातक का जो एजुकेशन का क्षेत्र होता है वो क्षेत्र का रुझान कम होता है। शिक्षा वो लेगा, लेकिन वो शिक्षा उसकी धीरे धीरे होगी। अब आते हैं मित्रों, मकर लग्न में मंगल अगर तीसरे भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे मंगल अगर तीसरे भाव में है जातक के, तो यहाँ पे जातक को तीसरे भाव में मंगल, जातक के यहाँ पे अगर तीसरे भाव में मंगल मीन राशि का हो करके बैठे तो जातक मेहनती होता है, साहसी होता है, उत्साही होगा। ऐसे जातक हर काम को बड़े उत्साह से करते हैं। जातक शत्रुहंता होता है, 1 2 3 4 ऐसे जातक के शत्रु जो होंगे वो परेशान रहेंगे, और अगर दुश्मनी लेंगे तो शत्रु का ही लॉस होता है, यानी शत्रु ऐसे जातक के नहीं रहते। और समाज में बड़ा ऐसा जातक सम्मानित होता है। जातक यात्रा करने वाला होगा। जातक सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर आसीन होता है। जातक गेस्टेड अधिकारी होगा। जातक यहाँ पे मीन राशि का मंगल है तो आयुर्वेदिक के क्षेत्र में अच्छी नॉलेज होगी। जातक अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद रखता है, लेकिन भाई बहनों के लिए ऐसा जातक मदद भी करता है, पैसे से, हर चीज़ से। जातक अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा होता है, वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करता है, और जातक लाभ भी कमाता है। जातक को शासन व प्रशासन से लाभ होगा, और अपने पिता से भी उसको लाभ मिलता है अगर तीसरे भाव में मंगल स्थित हो। अब आ जाते हैं मित्रों, मकर लग्न में मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलेगा। मकर लग्न में मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो जातक को बैठा हो तो जातक भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति का खूब सुख मिलता है। जातक बड़ी डिग्री हासिल करता है। ऐसा जातक अच्छा सर्जन और अच्छा वकील या सेना में उच्च पद पे ऐसे जातक होते हैं। जातक को रियल एस्टेट से भी पैदा होता है। मकान बना करके बेचने से भी ऐसे जातक को लाभ मिलता है। जातक समाज में बहुत सम्मानित होता है। ऐसे जातक के नौकर चाकर होते हैं। जातक को बिल्डिंग मटेरियल से भी लाभ मिलता है। अच्छा अभियंता भी होता है। लेकिन जातक की मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती। 1 2 3 4 जातक को यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे मंगल अगर तीसरे भाव में है मित्रों, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तीसरे भाव में अगर मंगल है तो यहाँ पे किसी को धन नहीं उधार देना चाहिए। यहाँ पर भी मंगल अगर चौथे भाव में है तो किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मैं इसलिए आप लोग को ये रिपीट में तीसरे भाव में ले गया, क्योंकि यहाँ पे मंगल होगा तो ऐसा जातक दानी टाइप का होता है, और कोई भी इसके सामने आए उधार मांगने तो उधार दे देते हैं, और जातक पैसा फिर बाद में ले नहीं पाते, और उधार ऐसे जातक का पैसा फंस जाता है। मकर लग्न में मंगल अगर पंचम भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे मंगल अगर पंचमेश हो तो जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। जातक खाने पीने का शौकीन होता है। जातक
को खाने पीने की वजह से पेट में और आंतों में समस्या होती है, संक्रमण होता है। जातक को अपने भाई बहनों व मित्रों का सहयोग मिलता है। जातक अपने ऊपर खूब खर्च करता है। जातक लेकिन यहाँ पे वाचाल यानी झूठा और बुद्धिमान होता। जातक अपनी वाणी से किसी को भी मूर्ख बना सकता है या मूर्ख बना देने वाला होगा। परंतु यदि शुक्र और मंगल तत्कालिक शत्रु हों तो जातक के स्वास्थ्य में समस्या होती है। यानी मंगल यहाँ बैठा हो और मंगल से 1 2 3 घर पीछे कहीं शुक्र स्थित हो और यहाँ से शुक्र मंगल से 1 2 3 घर कहीं स्थित हो तो जातक को शिक्षा में कमी होती है और जातक को पेट से रिलेटेड समस्या होती है। तब ऐसी स्थिति में मंगल अच्छा फल नहीं देते। अब आ जाते हैं मित्रों, मकर लग्न में मंगल अगर छठे भाव में स्थित हो तो क्या फल देंगे। यहाँ पे मंगल मकर लग्न में है, छठे भाव में स्थित है, तो जातक अपने पिता से मतभेद करेगा, जुआ सट्टा आदि में वो पैसे लगाएगा, उधार लेगा ऐसा जातक, और जातक अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी करके अपने ऊपर खूब खर्चा करेगा। यहाँ पे मंगल स्थित है तो जातक जल्दबाज होगा और जल्दबाजी में अपने सारे काम बिगाड़ लेगा। ऐसा जातक चिड़चिड़े स्वभाव वाला होता है और लड़ाका प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक को शिक्षा में अड़चनें आती हैं और जातक अगर प्रॉपर्टी भी ले तो अपने अच्छे वकील को साथ में लेकर के कागजात को दिखा करके ही ऐसे जातक ज़मीन आदि का काम करें या ज़मीन खरीदें। ऐसे जातक को लड़ाई झगड़ा भी होता है और लड़ाई झगड़ा इसी चीज़ का होता है मित्रों। यहाँ पे अगर है मंगल ज़मीन को लेकर के कोर्ट कचहरी आदि भी होती है, परंतु जातक को ज़मीन से रिलेटेड प्लॉटिंग का काम करेगा। यहाँ पे अगर मंगल है स्थित मकर लग्न में तो उसको लाभ भी होगा, बशर्ते सतर्क रह करके अपने अच्छे एडवोकेट को ले करके अगर वो ज़मीन का काम करे तो अच्छा लाभ होता है। जातक मेहनती होता है और जातक मेहनती होने के साथ साथ स्वभाव उसका कोई यानी 2 नेचर के होते हैं, कभी नरम कभी गर्म। और जातक का जो स्वभाव होता है वो जल्दी इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं और जातक समाज में सम्मानित भी होता है। यहाँ पे अगर मंगल स्थित है तो जातक के शत्रु अपने आप खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे मंगल स्थित हो तो ऐसा जातक किसी को पैसे उधार ना दे, अगर उधार देगा तो पैसे को लेकर के संबंध बिगड़ते हैं। ऐसे जातक को प्रॉपर्टी डील भी अगर करे तो जातक कागजात को देख करके ज़मीन का मुआयना करके ही कोई भी ज़मीन या मकान की डीलिंग करे। जातक को वाहन बहुत संभाल के चलाना चाहिए और पैसे को संभाल के रखे और पैसे का लेन देन बहुत संभल के ऐसे जातक करें। अब आ जाते हैं मित्रों, मकर लग्न में मंगल अगर 7वें भाव में स्थित हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे अगर मंगल 7वें भाव में स्थित है तो यहाँ पे अगर मंगल स्थित है तो जातक को वैवाहिक जीवन जो होगा वो ज़्यादा सुखी नहीं होता है या विवाह के बाद अलगाव भी होता है, क्योंकि यहाँ पे नीच का मंगल है। जातक को कभी भी साझेदारी में व्यापार नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए।
यहाँ पर मंगल नीच का होता है, इससे जातक को क्रोध और चिड़चिड़ापन होगा। जातक को अपनी आँखों का और दांतों का ख्याल रखना चाहिए। जातक की वाणी में संयमता नहीं होगी और ऐसे जातक को संयम से बोलना चाहिए ताकि ऐसे जातक की बात दूसरे समझ सकें। वाणी को लेकर के ऐसे जातक अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं। जातक का मंगल चौथी दृष्टि से कर्मेश भाव को देख रहा है, 1 2 3 4 कर्मेश भाव को देख रहा है, तो जातक अपने व्यापार में और कार्य क्षेत्र में सफल होता है। क्योंकि मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा सफल होता है और कर्मेश से की दृष्टि मंगल पे पड़ने से धनी होता है। लेकिन यहाँ पर जातक को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे इससे जातक को धन की हानि या जमीन से रिलेटेड कोई हानि हो सकती है। अब आते हैं मित्रों, मकर लग्न में मंगल अगर अष्टमेश हो सिंह राशि का तो क्या फल मिलेगा। मकर लग्न में मंगल अष्टम भाव स्थित हो तो जातक की माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा और भाई बहनों से मतभेद होंगे और जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक को जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी खरीदने में सावधानी रखनी चाहिए। अगर जातक सही तरीके से सोच समझकर जमीन का व्यापार करे तो ऐसे जातक को जमीन से लाभ मिलता है। जातक को वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। यानी यहाँ पे अगर जातक का मंगल है तो ज़मीन जायदाद जो ज़मीन जायदाद है उसके कागजात सही ढंग से देख करके ज़मीन का व्यापार करे तो ज़मीन से लाभ मिलता है। जातक को वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। जातक अगर जल्दबाजी करेगा तो अपना नुकसान खुद कर बैठता है और उसको ज़मीन से रिलेटेड व्यापार सूट करेगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यानी यहाँ पे एक और चीज़ बताऊंगा मित्रों, मकर लग्न में मंगल है तो वाहन सोच समझ के चलाएं और ऐसे जातक अपने हीमोग्लोबिन की कमी को ना होने दें। अब आते हैं मित्रों, मकर लग्न में अगर मंगल स्थित 9वें भाव में स्थित है, भाग्येश भाव में नवम भाव में स्थित मंगल जातक को माता भूमि भवन वाहन का सुख होता है। जातक को अपने मित्र और भाइयों से भी सुख मिलेगा। यहाँ पे अगर मंगल है बहुत अच्छा फल मिलता है। यहाँ पे जातक धार्मिक होता है। जातक के भाई जो होंगे बहन होंगे बहुत मानती हैं। जातक ऐसा जातक धार्मिक होता है, पूजा पाठी होता है और दानी भी होगा, धर्म के क्षेत्र में दान करेगा। मकर लग्न में मंगल अगर अष्टम भाव में स्थित है तो यहाँ पर तो जातक अपनी शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश भी जाता है। लेकिन जातक से अगर छोटे भाई बहन होंगे तो जातक से मनमुटाव या मतभेद रखेंगे। लेकिन जातक के छोटे भाई बहन से जातक के अगर छोटे भाई बहन होंगे तो जातक थोड़ा से मतभेद छोटे भाई बहनों से होगा। बड़े की बात नहीं कर रहा, छोटे की। लेकिन जातक के छोटे भाई बहन जातक से बहुत लाभ कमाएंगे। यानी ये यहाँ पे स्थित मंगल मकर लग्न में ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों के लिए धन खर्च और शिक्षा में मदद भी करते हैं। जातक के पास चल अचल संपत्ति होती है और अपनी मेहनत से ऐसा जातक चल अचल संपत्ति बनाता है। यहाँ पर जातक के जो भाई बहन होंगे जातक उनके लिए मदद भी करता है। लेकिन जातक की कुंडली में अगर बुध और मंगल आपस में तत्कालिक शत्रु हों, यानी यहाँ से मंगल है और बुध 1 2 3 घर पीछे कहीं पर स्थित हो और यहाँ पे मंगल है, बुध 1 2 3 घर आगे कहीं पे स्थित हो
और तत्कालिक शत्रु हों तो ऐसे जातक को यहाँ पे मंगल अच्छा फल नहीं देते। ऐसे जातक का फिर फिजूल खर्चा होता है, हर कार्य में अड़चने आती हैं और परिवार में और घर में कलह करता है। जातक को अपनी माँ से भी फिर मतभेद होगा और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। अब मित्रों, मकर लग्न में मंगल अगर 11वें भाव में 10वें भाव में हो, मकर लग्न में मंगल अगर कर्मेश यानी 10वें भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे मंगल मकर लग्न में कर्मेश भाव स्थित है तो मंगल यहाँ पे 10वां भाव स्थित होगा तो जातक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। जातक का व्यापार यानी उद्योगपति समझ लीजिए, ऐसे जातक होते हैं, बहुत धनी होते हैं, बहुत धन अर्जन करते हैं। यहाँ पे स्थित मंगल जातक को वकील या उत्तम प्रकार का वरिष्ठ सर्जन बनाता है। अगर यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे स्थित मंगल जातक को वरिष्ठ डॉक्टर बनाता है, सर्जन बनाता है, वकील बनाता है। जातक समाज में सम्मानित होता है, सरकार की तरफ से भी सम्मान पाता है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक के पिता की भी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक के पिता भी अधिकारी होते हैं। जातक को पिता से भी लाभ मिलता है। ऐसा जातक अपनी बात मनवाने के लिए निपुण होता है, यानी जातक कहीं पर भी जाएगा तो अपनी बात ऊपर रखेगा। यदि मंगल और शुक्र तत्कालिक शत्रु हों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मंगल 3 घर पीछे, 1 2 3 घर पीछे कहीं पर भी स्थित हो, यानी यहाँ मंगल है तो 1 2 3 घर पीछे यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पर भी स्थित हो, या यहाँ से मंगल से शुक्र 1 2 3 घर कहीं पर स्थित हो तो ऐसे जातक का फल फिर उत्तम ज़्यादा नहीं मिलता है। जातक की शिक्षा में भी अड़चन आएगी। जातक को हर क्षेत्र में, हर कामों में अड़चन आती है अगर शुक्र यहाँ पे तत्कालिक शत्रु हो तो। अब आ जाते हैं मित्रों, मकर लग्न में मंगल अगर 11वें भाव में स्थित हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे मंगल अगर 11वें भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक भूमि, भवन, वाहन का खूब सहयोग मिलता है। जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यापार करे तो बहुत धन कमाता है। बिल्डिंग मटेरियल से ऐसे जातक को लाभ मिलता है। ड्राफ्ट मैन, सिविल इंजीनियर हो तो उससे भी सफलता मिलती है। जातक अच्छा इंजीनियर हो सकता है। जातक के भाई बंधुओं का सहयोग, मित्रों का सहयोग मिलता है। ऐसे जातक की अप्रोच अच्छी होती है। जातक जीवन में कभी भी, ऐसे जातक को धन की कमी नहीं होती है। जातक 1 2 3 4 जातक के दांतों में और दाहिने जबड़े में दर्द होता है या कोई रोग हो सकता है। और ऐसे जातक को अपनी आँखों का भी ख्याल रखना चाहिए। जातक की वाणी थोड़ी कठोर होती है। 1 2 3 4 यानी कुटुंब व वाणी भाव को देख रहा है तो जातक की वाणी कठोर होगी। जातक को धन के लेन देन में भी सावधानी रखनी चाहिए। अगर जातक ब्याज का कार्य करे, यानी सावधानी से ब्याज का काम करे, तो ऐसे जातक को ब्याजू पैसे से भी लाभ मिलता है। यहाँ पे स्थित मंगल जातक को बुद्धिमान बनाता है। हर प्रकार का सुख मिलेगा, माँ का सुख, भाई बहनों का सुख, मित्रों का सुख। बस उसको पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए और ऐसे जातक को ब्याज से रिलेटेड धन कमाने में सफलता भी मिलती है और सक्सेस भी मिलती है। अब आ जाते हैं मित्रों, मकर लग्न में मंगल अगर 12वें भाव स्थित हो तो क्या फल मिलेंगे। मकर लग्न में मंगल अगर 12वें भाव स्थित हो तो ऐसे जातक को, यहाँ पे मकर लग्न में मंगल अगर 12वें भाव स्थित हो तो क्या फल मिलेगा। 12वें भाव स्थित मंगल जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद करवाते हैं, डाइवोर्स भी करवाते हैं। ऐसे जातक को दुश्मन ज़्यादा होते हैं और कोर्ट कचहरी में ऐसे जातक को जाना पड़ता है।
जातक को कोई बुरी व्यसन यानी नशा की लत लगती है। जातक के शत्रु तो होंगे, लेकिन जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे जातक विलासी और अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। जातक को मान हानि का भी योग होता है, यानी कोई ना कोई ब्लेम ऐसे जातक को लगता है। ये मंगल अगर यहाँ पे स्थित है तो मान हानि तो कराएगा ही। जातक के शत्रु जो होंगे वो शत्रु हंता होंगे। ऐसा जातक यहाँ पर अगर मंगल स्थित है मकर लग्न में तो मेहनती होगा, उसको मेहनत से लाभ भी होगा। जातक को यानी जहाँ जन्मस्थली है वहाँ से अलग हट करके ऐसे जातक को धन का लाभ होता है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर वो कहीं पर भी रहे तो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी से बचना होगा। ऐसे जातक को वाहन बहुत संभाल करके चलाना चाहिए। मित्रों, आज हमने मकर लग्न में मंगल के 12 भावों की जानकारी ली। एक और मैं जानकारी आपको दूंगा। अगर किसी भी कुंडली में मंगल यहाँ पे स्थित है, पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, पंचम भाव और अष्टम भाव में, क्षमा कीजिएगा, अष्टम भाव में मंगल स्थित हो और 12वें भाव में मंगल स्थित हो तो ऐसा जातक मंगली होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लगन में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक मंगली होता है। ये सिर्फ मैं एक ग्रह को देख करके आपको जानकारी दे रहा हूँ मंगल की, क्योंकि मंगल की दृष्टि से भी मंगली दोष टूटता है। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब का बेल आप ज़रूर दाबिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुँचे। मित्रों, आप सभी को दशहरा व नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आपको फिर से प्रणाम करता हूँ। कोई भी जानकारी हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। मित्रों, नमस्कार।